23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे, चाहे वो धन को लेकर हो, पुत्र को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर। 24 घंटे के अंदर मनोकामना पूरी होगी। यकीन नहीं तो वीडियो को पूरा देख लेना। पुत्रदा एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये एकादशी सावन माह की एकादशी बहुत ही शुभ विशेष योग के द्वारा आई है। पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में पुत्रदा एकादशी का सहयोग बना रहा है। इसलिए भक्तों, पुत्रदा एकादशी की रात तुलसी में एक चीज अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर बांध देना। 24 घंटे में रिजल्ट आपके सामने होगा। इसी के साथ भक्तों बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। मात्र एक गुप्त चीज खिलाने पर 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद एक एकादशी के दिन प्राप्त हो सकता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी के दिन ये एक चीज खा लेगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसके लिए आपको इस पुत्रदा एकादशी की वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे। आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा पाने का ये सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है। खासकर जिन महिलाओं को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत से डॉक्टर के चक्कर लगा लिए हैं, बहुत से मंदिरों की पूजा की है, टोना टोटके किए हैं, झाड़ा फंकी कराई है, फिर भी रेड्डीवार फर्क नहीं आया है। शादी को 20 साल हो गए हैं, फिर भी बच्चे की किलकारियां घर में नहीं गंजी हैं। तो आपके लिए मैं वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको खाने मात्र से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर उपाय सच्चे मन से किया जाए तो ईश्वर आपकी पुकार अवश्य ही सुनते हैं, क्योंकि जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे हृदय से हरि विष्णु के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जल लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है, इसलिए जो भी वीडियो को आप देखते हैं उसको पूरा ही देखा करें, ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी आपसे छूट न जाए। क्योंकि कुछ वक्त रहते हैं कि हम मेहनत करते हैं आपकी वीडियो देखते हैं, फिर भी हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो वो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए उनसे जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो छूट जाती है। क्योंकि जो विशेष और गुप्त जानकारी होती है वो वीडियो के अंत में बताई जाती हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए, वक्त आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, हर साल सावन, श्रावण और पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। साल 2026 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। इस शुभ दिन पर प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और योग्य संतान की प्राप्ति व संतान की दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करना और भी लाभकारी माना जाता है। दोनों की साथ में पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख का वास होता है। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि ये व्रत संतान प्राप्ति और उनके कल्याण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और नियमों के बारे में जानते हैं। पुत्रदा एकादशी तिथि 2026 वर्ष 2026 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त 2026 को तड़के 2 बजे होगी।
इस तिथि का समापन अगले दिन 24 अगस्त 2026 को तड़के 4:20 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 23 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के नियम। पुत्रदा एकादशी पर केवल निर्जल या फलाहार रहकर उपवास रखना चाहिए। अगर कोई रोगी, वृद्ध, बालक या अस्वस्थ व्यक्ति हैं तो वो केवल एक समय सात्विक या फलाहारी आहार ले सकता है। इस दिन चावल, अन्न और नमक से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु और बाल गोपाल श्री कृष्ण की उपासना करें। तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। इस दिन ठनमो भगवते वासुदेवाय नमः और ठ क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और लकड़ी की एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें। दीप और धूप प्रज्वलित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, ऋतुफल, नैवेद्य और पंचामृत अर्पित करें। फिर घी का एक दीपक जलाएं और भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें और अंत में आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पारण करके व्रत पूर्ण करें। इसके बाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी की रात ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप पुत्रदा एकादशी की रात है एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। महिलाएं पुत्र का एकादशी का व्रत अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको एकादशी की रात है, एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संपदा में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपकी पुत्र की आयु दीर्घायु हो जाएगी। इससे पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। साथ दोस्तों, 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी साल की सबसे पहली एकादशी है, इसलिए इस एकादशी के दिन को सबसे खास दिन माना जाता है। और इस दिन जो भी भक्त ये काम कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 23 अगस्त 2026 साल की एकादशी, पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीज का लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोष क्यों ना हो, वो क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं तो आज हम आपके दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेंगी। भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्य लिखता है, जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। और भक्तों के साथ में हम आपको ये भी बताएंगे पुत्रदा एकादशी के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीद करके पुत्रदा एकादशी पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे अपने जीवन को चमकाने के लिए। भक्तों, इस चीज को घर में पुत्रदा एकादशी पर जरूर ले आना, इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री, मध्य तक निशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप ये चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्तों, तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। ये एक चीज वास्तु शास्त्र में के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी माँ के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है।
तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। शास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। कहते हैं कि तुलसी माँ के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और पुत्रदा एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बड़े कलवा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पुत्रदा एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा और तुलसी के पौधे पर अपनी मनोकामना मांगते हुए चुपचाप बांध दें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे सनातन धर्म और वैदिक शास्त्र पुराणों में पुत्रदा एकादशी का स्थान बेहद उच्च और पवित्र माना गया है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, पुत्रदा यानी पुत्र और संतान का वरदान देने वाली एकादशी। ये केवल एक साधारण व्रत या उपवास का दिन नहीं है, बल्कि ये आपके संपूर्ण जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला एक स्वर्णिम अवसर है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं, आपके मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार या नौकरी में रुकावटें आ रही हैं, या फिर आपके मन में एक सुयोग्य, संस्कारी और दीर्घायु संतान की प्राप्ति की अभिलाषा है, तो 23 अगस्त की ये पावन तिथि आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रत्येक माता पिता की ये हार्दिक इच्छा होती है कि उनकी संतान का जीवन हमेशा मंगलमय रहे, उनके बच्चे हर क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करें और उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट या संकट न आए। इन्हीं सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर माता पिता को पुत्रदा एकादशी के इस पावन दिन कुछ विशेष चीज़ों का सेवन और पूजन में प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी वर्जित चीज़ों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें इस पावन दिन भूलकर भी घर में नहीं पकाना चाहिए और न ही उनका सेवन करना चाहिए, अन्यथा पूरे घर की सुख शांति भंग हो सकती है और अनजाने में किए गए दोष के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खान पान के विशेष सात्विक नियम और तामसिक वस्तुओं का त्याग। पुत्रदा एकादशी के इस अत्यंत पवित्र दिन पर खान पान का संयम सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एकादशी तिथि के दिन घर के भीतर लहसुन और प्याज का प्रवेश और प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। लहसुन और प्याज को हमारे शास्त्रों में तामसिक और तांत्रिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इनकी उत्पत्ति के पीछे की कथाएं बताती हैं कि ये भोजन शरीर और मन में काम, क्रोध, मोह और आलस्य जैसी नकारात्मक वृत्तियों को बढ़ाता है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी तथा देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती, किसी भी दिव्य शक्ति को तामसिक भोजन का स्पर्श या गंध बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन धोखे से या स्वाद के वश में आकर लहसुन प्याज का सेवन करता है या घर में पकाता है, उसके घर में राहु और केतु जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। भगवान शनिदेव भी ऐसे कृत्य से अप्रसन्न हो जाते हैं। जब घर में राहु केतु का वास हो जाता है तो उस घर से माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए कम से कम इस एक दिन अपने घर की रसोई को पूरी तरह सात्विक रखें। बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, कुरकुरे, चिप्स या फास्ट फूड आदि बच्चों को भी न खाने दें, क्योंकि इनमें प्रायः लहसुन प्याज का पाउडर या तांत्रिक तत्व मिले होते हैं। अपने घर को बर्बादी और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए सात्विकता का पूर्ण पालन करें। भगवान को प्रिय फल, प्रसाद एवं विशेष भोग का विधान। एकादशी की इस पावन तिथि पर यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु,
माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा और प्रसाद में विशेष फलों का समावेश करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन बाजार से पूजा के लिए अंगूर और जामुन विशेष रूप से खरीद कर लाएं। अंगूर और जामुन को माता पार्वती और भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फल माना गया है। इसके अतिरिक्त भगवान की पूजा में 5 प्रकार के ऋतु फलों का अर्पण बहुत ही फलदायी होता है। इन 5 मुख्य फलों में केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल हैं। आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार फल ला सकते हैं, परंतु यदि संभव हो तो इन 5 फलों का समावेश पूजा की थाली में अवश्य करें। यदि किसी कारणवश आप इन सभी फलों की व्यवस्था न कर पाएं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जगदीश्वर और सर्वेश्वर भगवान श्री हरि और महादेव केवल सामग्री के भूखे नहीं हैं, वे आपके सच्चे भाव, प्रेम और निष्कपट भक्ति के भूखे हैं। आप केवल शुद्ध मिश्री या किशमिश का भोग लगाकर भी प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु इस पावन दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी या किसी भी शुभ पूजनीय अवसर पर नाशपाती का फल भगवान को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि नाशपाती के नाम में ही नाश शब्द छिपा हुआ है, जिसका अर्थ शास्त्रों में विनाश या धन का नाश करने वाला बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन नाशपाती का प्रयोग करने से घर की समृद्धि और धन धान्य का नाश होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति एकादशी के इस शुभ दिन अंगूर का सेवन करता है या प्रभु को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी और त्रिदेवों का आशीर्वाद विद्यमान माना गया है। साथ ही इस दिन भगवान को गन्ना अवश्य अर्पित करें या गन्ने का रस चढ़ाएं। यदि गन्ना उपलब्ध न हो तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन गुड़ या गन्ने का सेवन करता है उसके जीवन में मिठास और लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, मखाने और विशेष प्रसाद के उपाय। पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन दिन पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को 5 अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी को मखाने चढ़ाना और मखाने की खीर का भोग लगाना अद्भुत फल देने वाला माना जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और गूढ़ रहस्य है। जिस प्रकार धनलक्ष्मी की उत्पत्ति क्षीर सागर समुद्र के जल मंथन से हुई थी, ठीक उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल में उगने वाले कमल के पौधे से होती है। कमल का फूल और मखाना दोनों ही जल तत्व से जुड़े हैं और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाने की खीर बनाकर शुद्ध गाय के दूध में पकाकर यदि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ को अर्पित की जाए और फिर उसे परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाए तो उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती और घर के भंडार हमेशा अन्न व धन से भरे रहते हैं। इसके साथ ही विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें ताजी हरी दूर्वा घास अर्पित करें। जो भी साधक इस पावन दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाता है और प्रसाद के रूप में दूर्वा का एक तिनका अपने पास रखता है या परिवार में वितरित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है और स्वयं रिद्धि सिद्धि उसके घर में वास करने लगती है। इसके अलावा यदि आप इस दिन शिवलिंग या भगवान विष्णु के श्री विग्रह पर पंचामृत गाय का दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शक्कर, शहद और गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आपकी कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह नक्षत्र के दोष शांत हो जाते हैं, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जीवन में ऐश्वर्य, यश और संपन्नता का वास होता है। सीताफल, धतूरा और एकादशी के दिन बरतने वाली सावधानियां। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पुत्रदा एकादशी और सोमवार के पावन संयोग पर सीताफल शरीफा और धतूरा भगवान को अर्पित करना और सीताफल का घर में प्रवेश कराना बेहद शुभ होता है। सीताफल के संदर्भ में माना जाता है कि अपने 14 वर्षों के कठिन वनवास काल के दौरान जगतजननी माता सीता ने इस फल का सेवन किया था, इसलिए इसमें माता सीता और श्री राम का परम आशीर्वाद समाहित है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी सीताफल सेहत के लिए वरदान है और ये शरीर की 10 से अधिक बीमारियों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है। इस दिन घर में सीताफल लाने से दुखों और कष्टों का निवारण होता है, परंतु सावधानियों की बात करें तो इस पावन दिन बैंगन की सब्जी भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए और न ही खानी चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन बैंगन खाना पाप की श्रेणी में रखा गया है। यदि आप इस दिन उपवास रख रहे हैं और फलाहार के रूप में फलों का रस जूस पी रहे हैं तो ध्यान रखें कि बाजार का डिब्बाबंद जूस बिल्कुल न पिएं।
घर पर बने ताजे जूस में कभी भी साधारण नमक न डालें, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। साथ ही जूस में बहुत अधिक बर्फ डालने से बचें। शुद्ध और सादा फल रस पीने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम जो एकादशी के दिन ध्यान रखना है वो है चावल का पूर्ण त्याग। एकादशी तिथि के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के अंश को खाने के समान पाप माना गया है। इसलिए इस दिन घर में न तो चावल पकाएं और न ही खाएं। चावल के स्थान पर आप साबूदाने की खीर, मखाने की खीर या कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बनी सात्विक चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का महत्व और कर्ज से मुक्ति के महा उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। पीला रंग साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है, जिसे शास्त्रों में पीतांबरी कहा गया है। पीला रंग स्वर्ण, समृद्धि, ज्ञान और सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए इस पावन दिन अपने घर की रसोई में पीली चीज़ें अवश्य बनाएं, जैसे कढ़ी पकौड़ा, पीला हलवा या केसरिया खीर। इस दिन स्वयं भी पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। इसके साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस पावन महीने और एकादशी के दिन भूलकर भी किसी से कर्ज उधार न लें और न ही अकारण किसी को कर्ज दें। धर्मशास्त्रों में ये स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि आप एकादशी या शुभ तिथियों पर कर्ज लेते हैं तो आप पूरे वर्ष कर्ज के दलदल में डूबते चले जाएंगे। एकादशी का पर्व हमेशा कर्ज मुक्त होकर और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही मनाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्ज लेकर किए गए तीर्थाटन, अनुष्ठान या दिखावे की पूजा से कभी पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे एक कटोरी दही, मिश्री के एक टुकड़े या केवल एक लोटा शुद्ध जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये 5 महागलतियाँ। शास्त्रों में एकादशी के दिन कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरी तरह वर्जित माना गया है, जिन्हें करने से भारी दोष लगता है। पति पत्नी का संयम। एकादशी की इस पावन तिथि पर पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का काम भाव या विकार नहीं आने देना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों के लिए नियम। सुहागिन महिलाओं को एकादशी के दिन अपने बाल केश नहीं धोने चाहिए। बाल धोने का कार्य एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही कर लेना चाहिए। वस्तुओं का दान निषेध। इस पावन दिन अपने घर की तुलसी का पौधा, नई या पुरानी झाड़ू, सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ी आदि और नमक किसी भी बाहरी व्यक्ति को मांगने पर भी न दें। इससे घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। स्त्री व बुजुर्गों का सम्मान। एकादशी के दिन घर के बुजुर्गों, माता पिता और विशेष रूप से स्त्रियों का अपमान भूल कर भी न करें। स्त्री साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। जो व्यक्ति स्त्री या बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है उसे माता लक्ष्मी के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ता है। कचरा और याचक का नियम। इस दिन घर का झाड़ू पोंछा करके कचरा रात के समय घर से बाहर न फेंकें। कचरे को अगले दिन द्वादशी को बाहर फेंकना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके द्वार पर कोई गरीब, साधु या कन्या कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। हो सकता है कि उनके रूप में साक्षात प्रभु या माता पार्वती आपके द्वार पर परीक्षा लेने आए हों। उन्हें मीठा, फल या यथाशक्ति दान अवश्य दें। गौ माता की दिव्य सेवा और हल्दी गुड़ का अचूक टोटका। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप और 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करने से घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष और पितृदोष पल भर में समाप्त हो जाते हैं। गौ सेवा करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। गाय को कभी भी मारना, पीटना या दुत्कारना नहीं चाहिए। गाय को भूलकर भी बासी, सड़ा, गला या बचा हुआ भोजन न खिलाएं। इससे घर में दरिद्रता आती है और भगवान शिव व विष्णु क्रोधित होते हैं। एकादशी के दिन गाय के लिए ताजी रोटी बनाएं। एक विशेष उपाय के रूप में गेहूं के आटे की 11 लोइयां बनाएं। इन लोइयों के ऊपर थोड़ी सी हल्दी और गुड़ रखें। इसके बाद ये 11 लोइयां गौ माता को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक खिलाएं।
रोटी खिलाने के बाद गौ माता के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लें और यदि संभव हो तो गौ माता की 7 बार परिक्रमा करें। हल्दी और गुड़ का ये उपाय आपके जीवन में सफलता के बंद रास्तों को खोल देता है, बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और घर में अटूट सुख समृद्धि का संचार करता है। पुत्रदा एकादशी पर काले तिल से शिवलिंग और श्रीहरि का अभिषेक। यदि आपके जीवन में संतान प्राप्ति को लेकर कोई बाधा आ रही है या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन काले तिल का ये महा उपाय अवश्य करें। प्रातःकाल की तैयारी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ सुखाए हुए पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। जल की तैयारी। एक तांबे या कांसे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब इस जल में एक मुट्ठी शुद्ध काले तिल डाल दें। पूजन विधि। अब अपने समीप के शिव मंदिर जाएं या घर के पूजा स्थान पर बैठें। अपनी आंखें बंद करके एकाग्रचित्त होकर अपनी उस मनोकामना का मन ही मन स्पष्ट उच्चारण करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। मंत्र जाप व अभिषेक। इसके बाद जल तिल के उस मिश्रण से धीरे धीरे शिवलिंग पर या भगवान विष्णु के चरणों में जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय निरंतर तन्मो भगवते वासुदेवाय या ठनमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। आध्यात्मिक महत्व। सनातन परंपरा में काले तिल को पापनाशक और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाला माना गया है। जैसे ही काले तिल से युक्त जल प्रभु को स्पर्श करता है, साधक के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं, चित्त शुद्ध होता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी मनोकामना को पूरा करने में लग जाती है। जल अर्पित करने के उपरांत भगवान को बेलपत्र, शमी पत्र, तुलसी दल विष्णु जी के लिए और सफेद फूल अर्पित करें। अनेक भक्तों का यह अनुभव रहा है कि पुत्रदा एकादशी पर काले तिल के इस पावन जल से अभिषेक करने पर असंभव से असंभव कार्य भी सहजता से सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के इस अत्यंत पवित्र अवसर पर यदि आप ऊपर बताए गए नियमों, खान पान की सात्विकता, गौ सेवा और पूजा विधियों का पूरी श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे भाव से पालन करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर बरसेगी। आपके बच्चों का जीवन उज्जवल होगा, घर से बीमारियां और दरिद्रता दूर भागेंगी और सुख समृद्धि का स्थायी वास होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल न भूलें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके भाग्य, आने वाली समस्याओं और उनके सबसे आसान व सटीक उपाय आपको बता सकें। जय श्री हरि विष्णु। माता लक्ष्मी की जय। द नमः शिवाय। 1